हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समिति। आज के हमारे इस वीडियो में हम समिति के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समिति के विषय में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अनेक आवश्यकताओं का पुंज है। सामाजिक जीवन को सुखमय भोगने के लिए उसे आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। इस कार्य के संपादन के लिए उसे अनेक संगठन बनाने पड़ते हैं। समिति एक ऐसा ही सामाजिक संगठन है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य अपने सामाजिक जीवन को सुखमय भोग सके, उसके लिए आवश्यक होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने अनेकों संगठन बनाए हैं, जिसमें से एक संगठन है समिति। समिति एक ऐसा ही सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समिति शब्द अंग्रेजी भाषा के एसोसिएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एसोसिएशन शब्द का शाब्दिक अर्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकजुट होना होता है। वास्तव में समिति सोच विचार कर कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन है। स्टूडेंट्स, समिति एक सहयोगी संगठन है जिसका निर्माण कुछ व्यक्तियों ने मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और विशिष्ट हितों के संपादन हेतु किया है। समिति के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अपने अपने दृष्टिकोणों से दी हुई समिति की परिभाषाओं के विषय में। जिन्सबर्ग के अनुसार समिति आपस में संबद्ध उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन्सबर्ग का यह मानना है कि वे व्यक्ति जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बना लेते हैं, उन्हीं व्यक्तियों का समूह समिति कहलाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार किन्हीं सर्वमान्य हित अथवा हितों के समूह की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को समिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका यह मानना है कि सर्वमान्य हित अथवा हितों की समूह की प्राप्ति के लिए जो समूह संगठित किया जाता है वही समिति कहलाता है। बोगार्ट्स का यह मानना है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करती है। गिलिन तथा गिलिन ये मानते हैं कि एक समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संगठित होता है और जो कुछ मान्य अथवा अनुमोदित कार्यप्रणाली और व्यवहारों को अपनाता है। फेयरचाइल्ड का यह मानना है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है एवं जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। इन सभी परिभाषाओं के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समिति विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने के लिए बनाया गया एक सामाजिक संगठन है, जैसे परिवार, श्रमिक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, चर्च और संगीत क्लब आदि समिति के ही उदाहरण हैं। समिति के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं समिति की कुछ विशेषताओं के विषय में। समिति का गठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह के अभाव में समिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी कल्पना करना संभव ही नहीं है। अतः व्यक्तियों का समूह समिति की प्रमुख विशेषता है। संगठन समिति की दूसरी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन का होना अनिवार्य है। संगठन ही वह तत्व है जो समिति को अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम बनाता है। समिति के सदस्य अपने पद और भूमिका के अनुरूप
कार्य करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मूर्तता समिति की तीसरी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि समिति व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। व्यक्तियों का समूह मूर्त होता है, अतः व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति में मूर्तता का गुण पाया जाना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में कहें तो समिति में मूर्तता का गुण पाया जाता है, इसलिए समिति को एक मूर्त संगठन कहा जाता है। समिति की एक प्रमुख विशेषता ऐच्छिक सदस्यता भी होती है, क्योंकि समिति की सदस्यता अनिवार्य न होकर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति तथा निजी हितों को ध्यान में रखकर समिति की सदस्यता ग्रहण करता है। अस्थायी प्रकृति समिति की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि समिति का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, और जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो उद्देश्यों की पूर्ति होने के पश्चात समिति समाप्त कर दी जाती है। लेकिन वैधानिक मान्यता प्राप्त होने पर इसकी प्रकृति स्थायी हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब समिति को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तब इसकी प्रकृति स्थायी हो जाती है। विशिष्ट नियम भी समिति की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि समिति के संचालन के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जाते हैं और समिति द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। पारस्परिक सहयोग समिति की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि सहयोग के अभाव में समिति अपने विशिष्ट उद्देश्य को पाने में असफल हो जाएगी। अतः समिति के सदस्य व्यक्तिगत लाभों को त्याग कर पारस्परिक सहयोग से सामान्य उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं, या यूं कहें कि करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो समिति छिन्न भिन्न हो जाती है। समिति की एक विशेषता यह भी है कि इसकी विचारपूर्वक स्थापना की गई है। समिति स्वनिर्मित नहीं होती, इसकी स्थापना सदस्य द्वारा भली प्रकार सोच विचार कर की जाती है। समिति का निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर भली प्रकार किया जाता है। समिति की एक प्रमुख विशेषता समिति में पाया जाने वाला औपचारिक संबंध है। समिति के सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है। सभी समितियों के सदस्यों के साथ उसके संबंध औपचारिक होते हैं, अतः समिति के सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। समिति के सदस्यों का पारस्परिक व्यवहार कुछ नियमों एवं कानूनों के अनुसार नियंत्रित एवं संचालित होता है। समिति की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि समिति साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि समिति कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। जैसे वाचनालय का सदस्य बनकर हम उससे पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार समिति का पुस्तकालय पुस्तकें प्राप्त करने का साधन तो है, किंतु साध्य नहीं। समिति व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, यह साध्य नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समिति के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।